हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड दिव्यांग पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड काफ़ी सारे लोग विकलांग पेंशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग 2026 में झारखंड विकलांग पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड विकलांग पेंशन के 10 नियम के बारे में। आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सिर्फ आने वाले इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, झारखंड दिव्यांग पेंशन योजना का पहला नियम जो निकल के आता है वो होगा, दोस्तों देखिए यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, न्यूनतम दिव्यांग प्रतिशत। झारखंड में दिव्यांग पेंशन पाने के लिए अब कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणित होना जरूरी है। अगर आप लोग दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो है अब कम से कम 40% दिव्यांगता आपके पास होना चाहिए, और यह प्रमाण सरकारी अस्पताल या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए। आपके पास जो है इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप 40% से ज़्यादा जो है हैंडीकेप है, यानी कि दिव्यांग है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब दूसरे नियम की हम लोग बात करेंगे। दूसरे जो नंबर पर नियम यहाँ पे निकल के आता है, आयु सीमा। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 18 साल होना चाहिए। 18 साल से जो नीचे है वो लोग जो है इसका फॉर्म, इस योजना का फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। कम से कम 18 साल होना जरूरी है। और देखिए, ऊपरी आयु सीमा नहीं है, यानी बुजुर्ग दिव्यांग भी आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 18 साल होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पर नहीं बताया गया है। बुजुर्ग इंसान भी, बुजुर्ग दिव्यांग भी इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे तरफ। तो तीसरे नंबर पर जो नियम निकल के आता है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जो एप्लीकेंट है जिसका आप अप्लाई करेंगे वो झारखंड का ही होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र इसके लिए लगेगा। इसका प्रमाण देने के लिए कि आप झारखंड से हैं। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये चौथा नियम है सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिएगा, आवेदक बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे सूची में शामिल होना चाहिए, या परिवार का कुल मासिक आय 4,000 से अधिक ना हो। परिवार का जो कुल आय है, मासिक आय, वो 4,000 से नीचे होना चाहिए। अगर ज़्यादा कमाता है, जैसे काफ़ी सारे लोगों के घर में जो है नौकरी वोकरी है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कम से कम, यानी कहने का मतलब है कि जो हैंडीकैप है उसी के ऊपर घर परिवार डिपेंड है, और जो है कोई कमा नहीं पाते हैं, 4,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पांचवें नंबर का जो नियम है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, आवेदक किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की पेंशन योजना, जैसे कि विधवा हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, ये सब का जो है लाभ नहीं ले रहा हो। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर कोई महिला है, मान लीजिए विधवा है, अगर विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है तो वो दिव्यांग पेंशन फिर से नहीं भर पाएंगी। या फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो लोग वृद्धा यानी कि ओल्ड एज पेंशन का यहाँ पर सुविधा ले रहे हैं तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है, सिर्फ आप एक ही योजना का एक ही पेंशन आप ले सकते हैं। आप 2-3 पेंशन यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग छठे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, आधार और बैंक खाता अनिवार्य। आधार कार्ड और बैंक खाता तो अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि पैसा वगैरह आएगा तो आपका अकाउंट में ही। देखिए, अब पेंशन सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी एक बात बता दूं, सरकारी योजना से जितने भी पैसा भेजे जाते हैं, सभी का सभी पैसा डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। इसलिए देखिए इसलिए आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका जो है बैंक खाता में आधार कार्ड लिंक नहीं है, आप फॉर्म तो भर पाइएगा, लेकिन फिर आपका पैसा अकाउंट में जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी पैसा सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से ही जारी होता है।
अगर आपके बैंक खाता में आधार कार्ड लिंक रहेगा तो ही आपको पैसा आपके अकाउंट में जो है जमा हो पाएगा, अन्यथा आपको पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए एक खाता होना चाहिए और उसमें जो है आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और डीबीटी उसमें चालू रहना ज़रूरी है। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो पैसा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बाकी डीबीटी कैसे लिंक होता है, कैसे चेक करना है कि डीबीटी चालू है या नहीं है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहे तो मेरे वीडियो के मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। 7वें नंबर का जो नियम है दोस्तों, इस पर बताया गया है कि आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से ही इसका आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। साथ ही प्रज्ञा केंद्र, सीएससी या फिर ब्लॉक ऑफिस से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं प्रज्ञा केंद्र वगैरह से। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ब्लॉक जाकर भी आप डायरेक्ट करवा सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर ब्लॉक जाएंगे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, तो डायरेक्ट ब्लॉक जाके भी जो है आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन वहाँ पर जो है आवेदन करवा सकते हैं ऑफलाइन। 8वें नंबर पर बताया गया है, देखिए आप सभी, हर साल सत्यापन जरूरी। पेंशन चालू रखने के लिए वार्षिक भौतिक या ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य है। इसमें आप सभी को बता दूं, इसमें जो है जैसे कि अभी और भी पेंशन है, वृद्धा पेंशन हो गया या फिर विधवा पेंशन हो गया। पहले जो है क्या होता था कि किसी कंपनी के द्वारा या फिर जो बीसीसीएल वगैरह कोई सरकारी नौकरी करते हैं, यानी कि जो नौकरी करते हैं वो लोग पेंशन जो जिसको मिलता है वो लोग इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाते थे। लेकिन अभी इस साल यानी पिछला साल 2025 से जो है क्या किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा भी जितने पैसा मिलता है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा भी पेंशन, उन सभी को भी यहाँ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है बनवाना पड़ेगा ऑनलाइन। उससे क्या होता है कि आपका सत्यापन होता है कि हाँ आप जीवित हैं, तभी आपका पैसा नहीं मिलेगा। अन्यथा देखिए, सत्यापन नहीं होने पर पेंशन रोकी जा सकती है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि पहले जो है इसके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो भी मैं बता रहा हूँ वो पहले नहीं बनवाना पड़ता था, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ जाता था। लेकिन 2025 से जो है ये लागू कर दिया गया है कि हर साल आपको, ये नवंबर महीना में होता है, हर साल आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर आप नहीं बनवाएंगे तो हो सकता है आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर पर बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, मृत्यु या स्थान परिवर्तन की जानकारी। देखिए, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिसके अकाउंट में पेंशन का पैसा आता ही रहता है और उसका मृत्यु भी हो जाता है, या फिर कई सारे ऐसे भी लोग हैं वह राज्य से बाहर स्थायी रूप से चला जाता है। परमानेंट रूप से अगर कोई राज्य छोड़ के यानी कि झारखंड छोड़ के बाहर चला जाता है तो इसकी सूचना देना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, इसका जानकारी नहीं देते हैं। देखिए, गलत तरीके से पेंशन लेने पर रिकवरी और कार्रवाई हो सकती है। अगर जिसका पैसा आता है अकाउंट में, जो पेंशनधारी है, बाई चांस वो राज्य छोड़ के बाहर कहीं चला जाता है परमानेंट रूप से, या फिर उसका डेथ हो जाता है, वो मृत्यु हो जाता है, उसका अगर आप वहाँ पे सूचना नहीं दर्ज कराएंगे तो पैसा क्या है कि अकाउंट में आते रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बस आपसे बताया गया है कि गलत तरीके से अगर आप पेंशन का लाभ लेंगे, पैसा लेंगे, तो वो रिकवरी भी किया जा सकता है। यानी कि जितना पैसा आपको उसमें अकाउंट में आया हुआ है, 10,000, 12,000, 20,000, है ना, वो पैसा तो रिकवरी होगा ही होगा, साथ ही साथ आप पर कार्रवाई भी हो सकता है, कार्रवाई भी यहाँ पर हो सकता है। इसलिए जो है क्या होगा कि अगर कोई डेथ कर जाते हैं तो उसका सूचना भी दर्ज कराना ज़रूरी हो गया है। सबसे अंतिम नियम जो कि 10वें नंबर पर रहने वाला है, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, पेंशन राशि और भुगतान। झारखंड में दिव्यांग पेंशन की राशि सरकार द्वारा तय की जाती है, यानी कि आपको कितना पैसा मिलना है या फिर नहीं मिलना है वो सरकार तय करती है, जाहिर सी बात है। और जैसे कि आप सभी को पता है, अभी प्रत्येक महीना जो है 1,000 कितना मिलता है, अभी 1,000 रुपया करके सहायता राशि मिलता है। लेकिन जहाँ तक अभी न्यूज़ आ रहा है, अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि ये क्या होगा, अभी जो 1,000 रुपया करके अभी मिलता है उस पैसा को बढ़ा के अभी हो सकता है 1,500 या फिर 2,000 करके पैसा यहाँ पर अकाउंट में मिलने वाला है। लेकिन कब से मिलेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पैसा जो है आपका जो 1,000 मिलता है वो बढ़ने ही वाला है। देखिए, यह राशि हर महीने सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जाहिर सी बात है जो पैसा है वो अकाउंट में ही भेजा जाता है। तो दोस्तों, झारखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जो भी एलिजिबिलिटी था यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया है, जो नियम था सभी कुछ आपको बता दिया है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले झारखंड के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।